हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2020 का बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट उसमें हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और पार्ट सेकंड में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। ये पार्ट फर्स्ट है, स्टार्टिंग के हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इनिशिएट्स अ सिग्नलिंग कैस्केड बाय डायरेक्टली बाइंडिंग टू एन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर का मतलब क्या हुआ कि विद इन द सेल क्या है, रिसेप्टर है। अब वो रिसेप्टर चाहे आपका न्यूक्लियस में हो सकता है या कहीं और, लेकिन होगा विद इन द सेल। तो ऑप्शंस हैं इंसुलिन, गोनाडोट्रोपिन, प्रोजेस्ट्रॉन, एपिनेफ्रिन। तो द करेक्ट आंसर इज प्रोजेस्ट्रॉन। एपिनेफ्रिन अगर आपको पता हो तो ये जीपीसीआर सिग्नलिंग की हम बात करते हैं वहां पर। इंसुलिन इज फॉर आरटी के पाथवे, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस पाथवे के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज नॉट प्रेजेंट इन एटीपी। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। तो देखिए, ये जो नीचे फिगर है, ये मैं एटीपी का फिगर लाई हूँ। ठीक है, एटीपी का स्ट्रक्चर है। देखिए, ये क्या है, एडिनिन ग्रुप है। ये ग्रीन कलर में जो आपको दिखा रखा है, ये क्या है, एडिनिन। ये पर्पल कलर में ये शो कर रखा है राइबोस शुगर। और ये 3 फॉस्फेट ग्रुप है, क्योंकि एटीपी ट्राई फॉस्फेट है, तो ये क्या है, 3 फॉस्फेट ग्रुप। अब ध्यान से देखिए, ये वाला बॉन्ड एज वेल एज ये वाला बॉन्ड, ये दोनों, इन दो बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड होता है, इसे हम बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ये जो बीच में बॉन्ड है, जो कि आपका राइबो शुगर और एडेनिन के बीच में है, नाइट्रोजनस बेस के बीच में है, इसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रेजेंट नहीं होता। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड भी होता है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी होता है, लेकिन एल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होता है। तो द करेक्ट आंसर इज आंसर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The reaction involved in the direct conversion of L-phenylalanine to L-tyrosine is। फिनाइल से जब टायरोसिन बनता है तो कौन सी रिएक्शन डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। देखिए, ये जो नीचे फिगर है दिखा रहा है कि फिनाइल एलिनीन से जब टायरोसिन बन रहा है तो कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, फिनाइल एलिनीन हाइड्रोक्सिलेज। इट मीन्स दैट कि कौन सी रिएक्शन होगी, हाइड्रोक्सिलेशन। कौन सी रिएक्शन होती है, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। देखिए, ये रिंग है, ठीक है, एरोमेटिक रिंग है, ये भी एरोमेटिक रिंग है। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो रहा है, आके अटैच हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है। तो द करेक्ट आंसर इज ए, हाइड्रोक्सिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC इज पॉलीजेनिक एंड मोनोमॉर्फिक, पॉलीजेनिक एंड पॉलीमॉर्फिक, मोनोजेनिक एंड पॉलीमॉर्फिक, मोनोजेनिक एंड मोनोमॉर्फिक। करेक्ट आंसर है बी, पॉलीजेनिक एंड पॉलीमॉर्फिक। MHC क्या होते हैं आपके, पॉलीजेनिक होते हैं एज वेल एज पॉलीमॉर्फिक होते हैं। कि जैसे कोई इंडिविजुअल है, में अलग अलग पेप्टाइड्स आ सकें, अलग अलग वेरिएशंस आ सकें, तो MSC1 और MSC जीन्स आते हैं, इसीलिए पॉलीजेनिक एंड पॉलीमॉर्फिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर गोविंद खुराना एंड मार्शल निरनबर्ग elucidated the genetic code by using a cell-free protein synthesizing system. It was found that poly U and poly C result in the synthesis of poly L-phenylalanine and poly L-proline respectively. Based on these observation, which one of the following conclusion is correct? देखिए, ये देखा गया कि पॉली यू क्या बना रहा है, एल फिनाइल एलिनिन, एंड पॉली सी क्या बना रहा है, एल प्रोलिन। तो इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन करेक्ट होगी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या बता रहा है कि कोडॉन जी स्पेसिफाइज एल फिनाइल एलिनिन एंड कोडॉन ट्रिपल ए स्पेसिफाइज एल प्रोलिन। देखिए, ऑब्जर्वेशन गलत हो गई। कोडॉन ट्रिपल सी एल फिनाइल एलिनिन एंड कोडॉन ट्रिपल यू स्पेसिफाइज एल प्रोलिन, ये ऑब्जर्वेशन भी रॉन्ग है, क्योंकि सी क्या बना रहा है आपका, प्रोलीन बना रहा है। ठीक है, कोडॉन ट्रिपल ए स्पेसिफाइज एल फिनाइलएलनिन एंड कोडॉन ट्रिपल जी स्पेसिफाइज एल प्रोटीन, अगेन ये ऑब्जर्वेशन गलत है। कोडॉन ट्रिपल यू
स्पेसिफाइज एल फिनाइलेनिन एंड कोडॉन ट्रिपल सी स्पेसिफाइज एल प्रोलिन। ये ऑब्जर्वेशन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन मेंशन किया हुआ, इट वाज फाउंड दैट पॉली यू एंड पॉली सी result in the synthesis of poly L phenylalanine and poly L proline। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाइंडिंग ऑफ एन एंटीबॉडी टू इट्स कॉग्नेट एंटीजन डज नॉट इन्वॉल्व। कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होगा? तो कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, वॉन्डरवॉल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये तीनों क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता? कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a globular protein of molecular weight 50 kilodalton exists as a mixture of monomers and dimers in solution. The most appropriate technique for the separation of these two forms of the protein is thin layer chromatography, ion exchange chromatography, gel filtration chromatography और paper chromatography। करेक्ट आंसर क्या है? जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। क्योंकि देखिए आपकी प्रोटीन क्या है, मोनोमर एंड डाइमर की फॉर्म में है, 50 किलो डाल्टन की है। तो क्योंकि साइज के बेसिस पे हमें सेपरेशन करना है, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे? जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू डिफ्यूज अक्रॉस अ लिपिड बाइलेयर। ठीक है, सबसे जल्दी कौन डिफ्यूज हो जाएगा? तो आपको चार चीजें दी हुई हैं, आरएनए दिया हुआ है, ग्लूकोज दिया हुआ है, CO2 और H2O। तो देखिए सबसे जल्दी पहले CO2 डिफ्यूज होगा, देन H2O, देन ग्लूकोज, देन आरएनए। आरएनए सबसे ज्यादा मुश्किल होगा उसे डिफ्यूज। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ग्लूकोज यूनिट, not which one, when one glucose unit from glycogen get converted to lactate in the muscle, the net number of ATP molecules produced is। देखिए ग्लाइकोजन से पहले क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा तो एक एटीपी प्रोड्यूस्ड होगा। क्या होगा? एक एटीपी प्रोड्यूस्ड होगा। और जब ये ग्लूकोज से लैक्टेट बनेगा, देखिए आपको पता है पहले लैक्टेट से क्या बनेगा? पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट से लैक्टेट बनेगा, ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट से लैक्टेट बनेगा। इसमें क्या होगा? 2 एटीपी जनरेट होंगे। तो टोटल कितने एटीपी हो गए? 3 एटीपी। तो क्या आंसर होगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडरिंग दैट the 3 pKa's of histidine are pK1 is equals to 1.8, pK2 is equals to 9.2 and pKr is equals to 6.0, its isoelectric point will be। तो देखिए कुछ नहीं है, बहुत इजी होता है। हिस्टिडीन की बात की जा रही है, देखिए जब भी पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप की बात की जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, हम क्या करते हैं इसके लिए, जब आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना होता है, PKr प्लस PKa डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, PKr चाहे नेगेटिव की बात हो चाहे पॉजिटिव की बात हो, नेगेटिव की बात हो चाहे पॉजिटिव की, PKr तो आपको दोनों में लेनी है। अब बात आती है कि PK1 लें या PK2 लें। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप में आप क्या लेंगे? PK2 लेंगे, जबकि आप नेगेटिवली चार्ज्ड में PK1 लेंगे। अब PK1 कैसे पता लगेगी? ध्यान से सुनिएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप है अमाइनो ग्रुप। ठीक है, अमाइनो ग्रुप, तो अप्रोक्स 9 होती है इसकी PK, जबकि नेगेटिवली चार्ज्ड में आप कार्बोक्सिल ग्रुप की लेते हैं जिसकी अप्रोक्स होती है 2। तो देखिए PKr तो आपको डिफाइन है 6, और PK मैंने क्या कहा? PK2 लेंगे, मींस अमाइनो ग्रुप वाली लेंगे जिसकी अप्रोक्स 9 होती है। तो कितना दिया हुआ है? 9.2 डिवाइडेड बाई 2। वहीं पर आपको नेगेटिवली चार्ज के लिए पूछा जाता तो नेगेटिवली चार्ज में आप PKr लेते प्लस, कार्बोक्सिल की कितनी दी हुई है? 1.8 डिवाइडेड बाई 2। इसीलिए आपसे पॉजिटिवली चार्ज के लिए पूछा गया है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्योंकि आपसे पॉजिटिवली चार्ज के लिए पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे? PKr प्लस PK2 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 6.0 प्लस 9.2 डिवाइडेड बाई 2, 7.6 आएगा आंसर, आएगा 7.6। आई होप गाइस आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज ज्ञानवर्षा@gmail.com पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है ज्ञान वर्षा के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।